एक 8वीं फेल आदमी दर्जनों महिला कांस्टेबल के साथ शारीरिक संबंध बना चुका था और उनसे मोटी रकम ऐंठ चुका था। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक थाने में तैनात महिला पुलिस कांस्टेबल के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। मैसेज को देखती है तो परेशान हो जाती है। उसके खाते से 37,500 रुपये कट चुके होते हैं। परेशान होकर अपने बैंक में जाती है जहाँ पे उसका खाता होता है और बैंक मैनेजर से जाकर पूछती है कि उसके खाते से इतने सारे पैसे कैसे कट गए और क्यों कट गए। इसके बाद जो बैंक मैनेजर बताता है उसे सुनकर महिला कांस्टेबल के होश उड़ जाते हैं। वो बैंक मैनेजर बताता है कि आपने जो 25 लाख रुपए का लोन ले रखा है उसी की ये पहली किस्त कटी थी। इतना सुनते ही महिला पुलिस कांस्टेबल के होश उड़ जाते हैं कि उसने तो कभी लोन लिया ही नहीं और 25 लाख रुपए का लोन कैसे दिखा रहा है। कहती है कि साहब मैंने तो कभी लोन ही नहीं लिया। तो मैनेजर सारा डिटेल निकालता है कि किस बैंक से, कहाँ से और किस वक्त लोन लिया गया है। सारा लोन डिटेल निकाल कर पुलिस कांस्टेबल को देता है और वो जाती है, वहाँ से निकल जाती है और सोचती है कि ऐसा कैसे हो गया। तभी उसको याद आता है कि कुछ महीने पहले एक व्यक्ति का फ़ोन आया था जिसका नाम राजन वर्मा था, जो कि लखीमपुर खीरी का रहने वाला था और लखनऊ में बतौर कांस्टेबल एडीजी ऑफिस में तैनात था। जब उसका फ़ोन आता है तो धीरे धीरे दोनों में बातचीत होना शुरू होता है और उनसे बातचीत होते होते दोनों दोस्ती होती है, धीरे धीरे प्यार हो जाता है। अब लखनऊ से चलकर राजन मिलने के लिए बरेली जाता है। जब जाता है तो महंगी कार से जाता है, अच्छे कपड़े पहन कर जाता है। वो पुलिस कांस्टेबल भी उसके पास जाती है। उस गाड़ी में, महंगे गाड़ी में घूमते हैं सब यहाँ वहाँ, महंगे महंगे होटल में जाते हैं सब खाना पीना खाने के लिए और महंगे महंगे गिफ्ट लेकर राजन उस पुलिस कांस्टेबल को देता है और महंगे होटल में जाकर दोनों शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। और उसी दौरान महिला पुलिस कांस्टेबल से कुछ डॉक्यूमेंट ले लेता है और जिन पर साइन करवा लेता है। इसके बाद वहाँ से चला जाता है और लखनऊ से ही उस महिला पुलिस कांस्टेबल के नाम से एक कार भी ले लेता है और उस पुलिस कांस्टेबल के नाम से ही 25 लाख रुपए का लोन भी ले लेता है, जिसकी वो पहली किस्त कटी थी, जिसको देखकर वो महिला पुलिस कांस्टेबल घबराई थी। अब इसके बारे में वो जाकर वो बरेली के एक थाने में राजन वर्मा के खिलाफ FIR करती है और पुलिस इस केस को सीरियसली लेती है, छानबीन करना शुरू करती है। 13 जुलाई 2024 को उस महिला कांस्टेबल ने राजन के खिलाफ FIR किया था और 3 सितंबर 2024 को बरेली के सेटेलाइट बस स्टैंड से राजन को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तो जो कहानी निकल कर सामने आती है, इसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, आपकी भी होश उड़ जाएंगे कि कैसे एक 8वीं फेल आदमी दर्जनों महिला कांस्टेबल के साथ शारीरिक संबंध बना चुका था और उनसे मोटी रकम ऐंठ चुका था। ये सच्ची कहानी है राजन वर्मा की, जो कि लखीमपुर खीरी का रहने वाला था, लेकिन फैजाबाद में ही पेठा बेचता था, पेठा बेचने का काम करता था और वहीं पे एक पुलिस वाले से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम होता है सुनील। दोनों में धीरे धीरे काफ़ी खास दोस्ती हो जाती है, काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और एक दिन राजन कहता है कि मुझे भी पुलिस में जाने का बहुत शौक़ है, मैं भी जाना चाहता हूँ पुलिस में। सुनील कहता है कि बस इतनी सी बात है तो तुम 5 लाख रुपए का इंतजाम करो, मैं तुम्हें पुलिस में भर्ती करवा दूंगा। अब ये 8वीं फेल राजन कहता है कि मैं तो 8वीं पास नहीं कर चुका हूँ और कैसे हो पाएगा। लेकिन सुनील कहता है कि तुम बस 5 लाख रुपए का इंतजाम करो, मैं तुम्हारी सारी डॉक्यूमेंट फर्जी बनवाऊँगा और तुम्हें सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा पुलिस में। इसके बाद 5 लाख रुपये का इंतजाम करता है राजन और सुनील को दे देता है। इसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर सुनील ने पुलिस की वर्दी, जूते, डंडे और आई कार्ड तक का इंतजाम करता है और राजन को लेकर दे देता है। राजन से कहता है कि तुम्हारी पोस्टिंग मेलों में होगी, जहाँ भी मेले लगेंगे वहाँ पे सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, वहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी रहेगी।
अब इस तरीके से जगह जगह 3 महीने तक ड्यूटी करता है राजन, जिसको महीना शुरू होते ही पिछले महीने की सैलरी भी आ जाती है। लेकिन तीसरा जब महीना आता है तो उसको समझ में आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो कहीं पुलिस की नौकरी नहीं कर रहा है, सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, उसको बेवकूफ़ बनाया गया है। इसके बाद वो जाता है और थाना में जाकर उस सुनील के खिलाफ एफआईआर करता है और उसके खिलाफ जांच पड़ताल शुरू होता है। लेकिन वहाँ से निकलता है और चला जाता है यूपी के मुरादाबाद। और मुरादाबाद जाता है तो पुलिस के तौर तरीके पहले सीख चुका होता है, 3 महीने तक ड्यूटी भी कर चुका होता है इस वजह से। और उस वक्त लॉकडाउन का समय था, जिस वक्त सबको मास्क लगाना अनिवार्य था। और वर्दी पहनकर निकल जाता है और जिसको भी देखता है मास्क के बिना उससे पैसे वसूलना शुरू कर देता है। और एक दिन एक पुलिस वाला राजन को पकड़ लेता है, उससे पूछता है कि तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ पे है, तुम कहाँ पे तैनात हो। सारी बात बताता है लेकिन वो झूठ निकलता है और वो पुलिस वाला उसको कोर्ट में पेश करता है, जहाँ से 2-3 महीने तक राजन को जेल में रहना पड़ता है। इसके बाद जेल से निकलता है तो वर्दी को ही अपना धंधा बना लेता है और वहाँ से सीधा लखनऊ चला जाता है। जब लखनऊ जाता है तो एक वीआईपी के यहाँ पार्टी होती है, जहाँ पे पुलिस के कई सारे अधिकारी आए होते हैं और पुलिस की कई सारी टीम होती है उस पार्टी की सुरक्षा के लिए, ताकि अच्छी तरह से वो पार्टी बीत जाए। पार्टी बीतती है, पार्टी ख़त्म होती है। इसके बाद राजन पुलिस कांस्टेबल को वर्दी पहनता है और अधिकारियों के पास जाकर सेल्फी लेने लगता है। सेल्फी लेता है, फ़ोटो खींचता है और तभी एक महिला कांस्टेबल की नज़र राजन के ऊपर पड़ती है। राजन काफ़ी हैंडसम होता है। अब दोनों में बात विचार शुरू होता है। वो महिला कांस्टेबल अपना नाम बताती है कि मेरा नाम शालिनी कटियार है और मेरी पोस्टिंग गोमती शहर में है। इधर से राजन बताता है अपना नाम और अपनी पोस्टिंग बताता है कि लखनऊ में ही एडीजी कार्यालय में मेरी पोस्टिंग है। अब दोनों में धीरे धीरे बात विचार शुरू होता है, धीरे धीरे दोस्ती होती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता भी नहीं चलता है। इसके बाद दोनों फिजिकल भी हो जाते हैं। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ ही दिनों बाद शालिनी को पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है राजन वर्मा कोई पुलिस वाला नहीं है, बल्कि वो फर्जी पुलिस वाला है। सिर्फ वर्दी पहन कर बाहर निकलता है और ठगी का काम करता है। और वो शादी तो कर चुकी होती है, छोड़ सकती नहीं है। और इसीलिए शालिनी भी राजन के साथ मिल जाती है। राजन ठगी का काम करता है, जहाँ भी फंसता है वहाँ पे शालिनी दरोगा बनकर पहुँच जाती है और राजन को छुड़ा लेती है। इसी तरीके से एक व्यवसाय के जरिए राजन महिला पुलिस कांस्टेबल का डाटा निकालता है, खास करके उनका जिनका सरनेम वर्मा होता है। अपनी बिरादरी का झांसा देके उनसे बातचीत करना शुरू करता है, उनसे दोस्ती करता है, उनसे प्यार करता है, उनको महंगे महंगे गिफ्ट ले जाकर देता है और होटल में ले जाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इसके बाद शादी का झांसा दे करके घर खरीदने के नाम पे तो कभी कुछ करने के नाम पे उन महिला कांस्टेबलों से मोटी मोटी रकम वसूलता है और जो भी रकम मांगता है वो सारा पैसा राजन के पत्नी के खाते में जाता है। अब इस तरीके से लगभग 12 महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ धोखाधड़ी कर चुका था, उनके साथ शारीरिक संबंध बना चुका था। पहले दोस्ती करता था, अपने आप को एडीजी ऑफिस में तैनात बताता था और दोस्ती करके प्यार करता था। इसके बाद महंगे महंगे गिफ्ट देता था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इसके बाद पैसे ऐंठता था। अब इसके बाद जब पुलिस छानबीन करती है तो उसके मोबाइल से सारा डिटेल निकल के आता है। इसके अलावा कितनी सारी पुलिस कांस्टेबल और होंगी जो खुलकर सामने नहीं आई थी और इस तरीके से एक पुलिस कांस्टेबल आगे बढ़ती है और ये पकड़ा जाता है और पति पत्नी दोनों राजन और राजन की पत्नी दोनों को जेल हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसी तरह कहानियाँ, इसी तरह की घटनाएँ जब भी मैं पोस्ट करूँ आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।